ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको लक्ष्मीमती और सोम शर्मा नामक ब्राह्मण की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा दृष्टि हम पर बरसती है। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए, इससे घर में धन्य धान्य बढ़ता है। मगध देश के लक्ष्मी नाम के सुंदर गांव में एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। मगध देश है, वहाँ पर एक लक्ष्मी नाम का एक नगर है और उस नगर में सोम शर्मा ब्राह्मण रहता था। इसकी स्त्री का नाम लक्ष्मीमती था और वह सोम शर्मा ब्राह्मण था। उसकी जो पत्नी थी उसका नाम लक्ष्मीमती था। लक्ष्मीमती सुंदर थी, वह जवान थी, इसमें सब गुण थे, पर एक ही दोष था। वह यह कि इसे अपनी जाति का बड़ा अभिमान था और वह सदा अपने को श्रृंगारने सजाने में लगी रहती थी। उसमें एक ही दोष था, हर प्रकार का उसमें गुण थे, लेकिन एक ही दोष था कि वह अपनी जाति का अभिमान करती थी। ब्राह्मण कुल की थी, इसलिए उसे अभिमान था। एक दिन 15 दिन के उपवास के किए हुए श्री समाधि गुप्त मुनिराज आहार के लिए इनके यहाँ पर पधारे। और एक दिन क्या हुआ, 15 दिन के भूखे, 15 दिन से उन्होंने उपवास कर रखा था। समाधि नामक एक मुनि थे जो इनके घर पर पधारे थे। सोम शर्मा उन्हें आहार कराने के लिए भक्ति से ऊंचे आसन पर विराजमान कर और अपनी स्त्री को उन्हें आहार करा देने के लिए कहकर आप कहीं बाहर चले गए। और सोम शर्मा ने क्या किया, उन मुनि को ऊंचे आसन पर विराजमान किया। ऊंचे आसन पर मुनि को विराजमान किया और अपनी पत्नी से कहा कि मैं किसी कार्य के लिए बाहर जा रहा हूँ, ब्राह्मण को मुनिराज की सेवा करना और उनको अच्छी तरह से भोजन करा देना। उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इधर ब्राह्मणी बैठी बैठी कांच में अपना मुंह देख रही थी। उसने अभिमान में आकर मुनि को बहुत सी गालियाँ दे दी। ब्राह्मण तो चला गया था, लेकिन वह शीशे के सामने बैठी रही और गुस्से में आकर के उसने उस ब्राह्मण को कई प्रकार की गालियां सुना दी, उनकी निंदा की और किवाड़ बंद कर लिए। हाय, इससे अधिक और क्या पाप होगा। इधर भूखे ब्राह्मण बैठे थे, 15 दिन के ब्राह्मण जो मुनि बैठे हुए थे वो 15 दिन के भूखे थे। इधर सोम शर्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहकर के बाहर चला गया। इधर वह कांच के सामने बैठ के अपने चेहरे को चमका रही थी और ब्राह्मण को कई प्रकार की गालियां दी। उसके बाद में उसने किवाड़ बंद कर दिए। यह सबसे बड़ा पाप होता है। घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार ना करना, उसमें भी अगर कोई मुनि आए हैं घर पर तो उनका सत्कार ना करना सबसे बड़ा पाप होता है। इससे बड़ा पाप और क्या होगा। मुनिराज शांत स्वभाव थे, तप के समुद्र थे, सबका हित करने वाले थे, अनेक गुणों से युक्त थे और उच्च चरित्र के धारक थे। इसलिए ब्राह्मण की उस दुष्टता पर कुछ ध्यान न देकर वे लौट गए। और जो ब्राह्मणी थे वो तपस्वी थे, शांत स्वभाव के थे। उसने उसको देखा, उसकी गलतियों पर उनको गुस्सा नहीं आया, उन्होंने उसे श्राप नहीं दिया और वह बाहर लौट गई। मुनि चुपचाप वहाँ से चले गए। सच है, पापियों के यहाँ हुई निधि भी चली जाती है। मुनि निंदा के पाप से लक्ष्मीमती के 7वें दिन कोढ़ निकल आया और इस पाप के कारण उसके शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। लक्ष्मीपति के शरीर में कोढ़ शुरू हो गया। कहते हैं कि पापी के यहाँ से माता लक्ष्मी भी चली जाती हैं। उसके 7वें दिन कोढ़ हो गया, उसकी दशा बिगड़ गई। सच है, साधु संतों की निंदा बुराई से कभी शांति नहीं मिलती। लक्ष्मीमती की बुरी हालत देखकर घर के लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह कष्ट पर कष्ट उसने सहना गया, सो वह आग में बैठ कर के जल कर के भस्म हो गई। उसकी मौत बड़े बुरे भावों से हुई। उस पाप से वह उसी गांव में एक धोबी के यहाँ पर गधी हुई। इस दशा में इसे दूध पीने को नहीं मिला। यह मरकर सुगरी हुई, फिर 2 बार कुत्ती हुई। इससे उसे शांति नहीं मिली। इसी दशा में वह भटकती रही और दारांगली में जलती रही। अब वह नर्मदा नदी के किनारे पर बसे हुए भृगुकच्छ गांव में एक मल्लाह के यहाँ पर काणा नाम की लड़की हुई। शरीर इसका जन्म से ही बड़ा दुर्गंध था। किसी की इच्छा के पास
किसी को भी इसके पास बैठने की इच्छा नहीं होती थी। देखिए अवमान का फल कैसा है। लक्ष्मीमती ब्राह्मणी थी, पर उसने अपनी जाति का अपमान कर अब मल्लाह के यहाँ जन्म लिया। इसलिए बुद्धिमानों को कभी जाति का गर्व नहीं करना चाहिए। एक दिन काणा लोगों को नाव द्वारा नदी पार करा रही थी। इससे नदी किनारे पर तपस्या करते हुए उन्हीं मुनि को देखा जिनकी लक्ष्मीमती ने पहले निंदा की थी। उन ज्ञानी मुनि को नमस्कार कर इसने पूछा, प्रभु मुझे याद आता है, मैंने कहीं आपको देखा है। मुनि ने कहा, बच्ची तू पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी, तेरा नाम लक्ष्मीमती था और सोम शर्मा तेरा भर्ता था। तूने अपने जाति के अपमान में आकर मुनि निंदा की, उसके पाप से तेरे कोढ़ निकल आया। तू उस दुख को सहना कर आग में जल गई। इस आत्महत्या के पाप से तू गधी हुई, सूगरी हुई, 2 बार कुत्ते की योनि में गई। कुत्ते के भव से मरकर तू इस मल्लाह के यहाँ पैदा हुई है। इस मल्लाह के यहाँ तू पैदा हुई है। अपना पूर्व भाव हाल सुनकर काणा को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। पूर्व जन्म की सब बातें याद हो आईं। अब उसे बड़ी गिलानी हुई। वह बड़ा दुख करने लगी। मुनिराज मेरे पाप से अब रक्षा करूं, मुझे कुयोनियों से जाने से बचाइए। तब मुनि ने कहा, उसे धर्म का उपदेश दिया। काणा सुनकर बड़ी संतुष्ट हुई। उसे बहुत बैराग हुआ। वह वहीं मुनि के पास दीक्षा लेकर वहीं पर भगवान का भजन करने लगी। उसने फिर अपनी शक्ति के अनुसार खूब तपस्या की। अंत में शुभ भावों को पाकर के वह काणा की इस देह से मुक्ति को प्राप्त हुई। फिर आगे चल कर के राजा भीष्म की महारानी यशस्वी नाम से रूपणी नाम की बहुत सुंदर कन्या हुई। रूपणी का ब्याह वासुदेव के साथ हुआ। सच है, पुण्य के उदय से जीवों को सब दौलत मिल जाती है। जब उसे इस बात का पता चला कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे अवमान किया था और इतने मैंने कर्म किए थे, इतने नीच योनियों में मैंने जन्म लिया था। घर पर आए हुए अतिथि की कभी भी जो है निंदा नहीं करनी चाहिए। घर पर आए हुए मुनि का आदर सत्कार करना चाहिए, प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से लक्ष्मीपति ने मुनि की निंदा की, मुनि शांत स्वभाव के थे, नहीं तो मुनि उनको श्राप दे सकते थे, और मुनि ने श्राप नहीं दिया तब भी कितनी बुरी योनियों में उसे जन्म लेना पड़ा, कुत्ते की योनि में, गधे की योनि में। इस प्रकार से लोग अनेकों प्रकार की योनियों में घूमते रहते हैं, 84 योनियों में घूमते रहते हैं। इंसान का जन्म 84 योनियों को भोगने के बाद ही प्राप्त होता है, और उसमें भी इंसान अगर गलत काम करता है तो फिर दोबारा से 84 योनियों में चला जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, जितना संभव हो सके दूसरों की सहायता करें। अगर एक बार 84 योनि में इंसान चला जाता है तो हजारों वर्ष बीत जाते हैं, 84 योनियों में ही इंसान घूमता रहता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी, और आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा को सुनें, उनको प्रेरणा मिले, ज्ञान प्राप्त हो। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं।